टीसी के बारे में सवाल है, सीमांचल जी का इनका नाम है सीमांचल, छत्तीसगढ़ से इनका सवाल है। आईटीसी के 55 शेयर 401 के भाव पर हैं, पूछ रहे हैं क्या करें? हालाँकि क्या करें ये इस पर निर्भर करेगा कि आपने निवेश के लिहाज से ले रखा है या ट्रेड के लिहाज से, लेकिन अगर दोनों लिहाज से बता दीजिए सोमेश, अगर इनका ट्रेडिंग के हिसाब से है, लेकिन चूँकि 401 का भाव है तो शायद इन्होंने काफ़ी पहले खरीदा होगा, फिर ऊपर भी अच्छा खासा देखा, वहाँ से एक डिप देख रहे हैं। तो इस डिप में उन्हें क्या करना चाहिए? हौसला बना कर के रखना चाहिए या कहीं पर एक लकीर खींचनी चाहिए कि भई इससे नीचे गया तो निकल जाएँगे? हाँ, देखिए पहली चीज़ कि जो आईटीसी करना चाह रहा था ना, अब वही उसके लिए थोड़ा-सा सेक्टर का प्रॉब्लम बन गया बिकॉज़ आईटीसी का ज़्यादा फ़ोकस जा रहा था एफएमसीजी बिज़नेस पे जिस पे मार्जिन इम्प्रूव करना था। अब वहाँ पे दिक्कत ये आ गई है कि एफएमसीजी सेक्टर में ही प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से। आईटीसी का ऐसा है भाई साहब कि छोटे-मोटे गिरावट तो आती रहेगी। ये एक आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक के हिसाब से कंसीडर करें तो बेहतर है। ये जो आप अभी इसमें फॉल देख रहे हैं ना, ये टोटल जो राइज़ है उसके अगेंस्ट का करेक्शन चल रहा है। तो ये करेक्शन एक बारी खत्म हो जाए, अब वो कहाँ खत्म होगा उसका अंदाज़ा लगा पाना अभी मुश्किल होता है बिकॉज़ हो सकता है 400 के नीचे भी खत्म हो जाए, हो सकता है 370, 350 ये सब रेंज में भी चला जाए करेक्शन। तो इसके करेक्शन के खत्म होने का पहले तो इंतज़ार कीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्दर बन सकता है व्यू। लेकिन मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है कि ये 350 से 400 के रेंज में कहीं पे ये करेक्शन एक बारी जाके खत्म होगा और फिर उसके बाद इसको रीइवैल्यूएट करते हैं। जी, सोमेश यहाँ पे एक तो रिट्रेसमेंट मैंने लेने की कोशिश की है जो जनवरी 2023 से है। यानी लगभग सवा 300 330 के आसपास के भाव से एक रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश की है, 330 से लेकर के जो लगभग 500 तक गया, उसकी रिट्रेसमेंट। तो उसमें 61.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है, 390 के थोड़ा ऊपर। तो क्या ये एक ऐसा लेवल है जिस पे ध्यान रखा जाए, बहुत दूर अब नहीं है कि अगर इससे नीचे जाने लगे तो दिक्कत बढ़ेगी, उससे पहले नहीं? 390 10-20 रुपए ऊपर-नीचे बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हो जाना चाहिए आईटीसी का। जी, लेकिन मार्केट पे भी डिपेंड करेगा, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी, तो हो सकता है क्रिएट हो जाए। अभी इसका क्लोज़ है 404 405 जी, 405 टू 90 यानी जस्ट ₹15 की बात कर रहे हैं हम, रफली 3.5-4% की बात कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 3.5-4% हो सकता है कि काफ़ी नहीं भी हों। तो उसको आप 5% के हिसाब से समझ सकते हैं, तो 370 390 के रेंज में कहीं पे इसको रेस्पाइट मिलना तो चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी जो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन है ना, इसके प्राइस को मैच करने लगेगा। तो जी। ल देखते हैं वहाँ देख पे 390 के बिल्कुल। आसपास। लेकिन इसको एक और तरीके से देखने का मन कर रहा है और वो ये कि इसकी जो बड़ी चाल शुरू हुई थी, वो तो शुरू हुई थी 200 के ऊपर से, 208-10 के आसपास से। तो अगर हम रिट्रेसमेंट को वहाँ से शुरू करें, तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है? फिर हमें ये देखने को मिलता है कि जो 38% रिट्रेसमेंट ही आ रहा है, 38.2, वो भी वही लगभग 390 के आसपास आ रहा है। तो दोनों तरीके से अगर बिल्कुल ताज़ा जहाँ से चाल बनी थी, उसको देखें, तो उसका 61.8% रिट्रेसमेंट, और जो बिल्कुल नीचे वाली चाल जहाँ से है उसका 38.2% रिट्रेसमेंट, मतलब ये दोनों तरीके से 390 के थोड़ा ऊपर-नीचे एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल बना रहा है क्या? बना रहा है और फंडामेंटल वैल्यूएशन भी वहाँ पे मैच हो रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल वैल्यूएशन मैच होने के लिए उसको 350 370 तक भी जाने का उसकी संभावना लगती है। इसलिए मैं जी, 390 पे हेलमेट नहीं हूँ जी। थोड़ा उसको ओपन रखिएगा। हो सकता है हाँ, 390 लेकिन ही रुक जाए, एक लेकिन मोटा-मोटी गिरते अंदाज़ा हमें समय में मिलता है ना, क्योंकि क्योंकि ये हाँ, रिट्रेसमेंट हमें एग्ज़ैक्ट लेवल तो देते नहीं है कि बस अगर रिट्रेसमेंट ₹100 पर आ रहा है तो ₹100 पर ही रुकेगा। रिट्रेसमेंट 100 पर आ रहा है तो वो हो सकता है 98-95 तक भी एक बार को चला जाए। वैसा तो एक गुंजाइश लेकर के चलनी पड़ती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में। वो सोचने का एक तरीका सही है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लीजिए ट्रेडिंग का अलग-अलग तरीका होता है। कोई सिर्फ़ रिट्रेसमेंट बेस्ड ही ट्रेड करता है, तो उसके लिए तो एक वो एक सैक्रोसैंक्ट नंबर है, वो उस पे ही ट्रेड करेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर सभी देते हैं, ये भी दे सकता है। यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है थोड़ा-सा बड़ा रहेगा।
और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक किसी भी स्टॉक का प्राइस का एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट डिसीज़न तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक थोड़ा-सा भी एक पहला फर्स्ट इंडिकेशन नहीं आ जाए। तो सोचने के हिसाब से क्या हम सोच सकते हैं 390 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है बिकॉज़ नंबर्स कह रहे हैं तो हम ज़रूर सोच सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके उसको इवैल्यूएट करेंगे बिकॉज़ उसका डिमांड ज़ोन हो सकता है 20 से 30 रुपए नीचे बैठे। जी, ओके।